अंबिकापुर के ITI कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले छात्रों से हॉस्टल में अटेंडेंस शॉट के नाम पर पैसा उगाही करने का आरोप छात्रों ने प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक पर लगाया है। दरअसल अंबिकापुर की ITI हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले छात्रों को भोजन भत्ता के नाम पर शासन द्वारा राशि का अंतरित किया जाता है। वहीं प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक के द्वारा छात्रों से हॉस्टल में नहीं रहने के एवज में शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर 500 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक उगाही करने का आरोप छात्रों ने लगाया है, जिसकी शिकायत छात्रों ने सरगुजा कलेक्टर से की है। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही है। इधर प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक ने कहा है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वे सभी बेबुनियाद है। मैंने किसी भी प्रकार से छात्रों से रुपए नहीं लिया। लिहाजा ITI कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्रों के आरोपों में कितनी सच्चाई है या प्रभारी हॉस्टल अधीक्षक ने अपने आप को पाक्स बताया है, ये पूरा मामला जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। मेरा नाम कमल सारथी है। मेरा भोजन वृत्ति आया है, जो उसमें से सर कम से 4200 आया है, उसमें से 2100 रुपये मेरे से मांग रहे हैं। तो अभी मैं दिया नहीं हूँ देने के लिए, लेकिन मांग रहे हैं वो। मतलब जब भी आते हैं हॉस्टल में तो बोलते हैं कि कब दोगे, ऐसा ऐसा करके ना परेशान करते हैं। कैश मांगते हैं कि कैश मांगते हैं, कैश। ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं लेंगे बोलते हैं। तो क्यों मांगा जा रहा है? और वही वो अटेंडेंस, जैसा अटेंडेंस है वैसा ही ले रहे हैं, इसीलिए सबसे ले रहे हैं। ताकि ऐसे मांगते रहते हैं। आप लोग का अटेंडेंस कम है क्या? नहीं, मतलब जैसे कि यहाँ ITI में छुट्टी हो जाता है ना, किसी त्यौहार वगैरह में तो घर चले जाते हैं, तो उसको भी उसी में ऐड करके उसको मतलब घटा के उस हम लोग को वैसे ही पैसा दे रहे हैं। वो हमेशा के वो सरकार की तरफ से आता है, वो ITI के फंड में आता है, उसके बाद हम लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। फिर सब लोग को हम लोग को मतलब अटेंडेंस के हिसाब से सब लोग को इसी बांट दिए हैं, और जो कम आया है उसका कटौती करके सबसे 500, 1000 रुपये, 1500, मेरे से 2100, मतलब ऐसे ही ले रहे हैं सबसे, सब स्टूडेंट से। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि वो जो हम लोग से पैसा लिए हैं वो हम लोग को वापस कर दे। क्या इस पर हम लोग का हक है? सरकारी पैसा है। मेरा नाम पंकज कुमार पैकरा है। ITI हॉस्टल यहाँ गांधी चौक अंबिकापुर में, यहाँ हम लोग को भोजन वृत्ति मिलता है। 6 महीने का मिला है, उसमें गुरुजी कटौती कर रहा है। किसी से 1500 ले रहा है, किसी से 2100, किसी से 500, किसी से 1000 रुपये। मेरे से 1200 मांग रहा है, तो मैं दिया नहीं। और बाकी लोग से? और बाकी लोग से भी मांगा है। और इसमें से 80%, 100% छात्र में से 70% से ले लिया, 30% लोग बचे हैं देने के लिए। कितने ITI कॉलेज के छात्रों से पता चला कि वहाँ हॉस्टल के वार्डन के द्वारा इनसे अवैध वसूली किया जा रहा है। आप लोग को मैं बता दूं कि इनका जो साल भर में भोजन वृत्ति का पैसा आता है वो इनका करीबन 8000 रुपये लगभग आता है, और उनको 6 महीना के हिसाब से मिलता है। उसमें से जब इनका पैसा आता है तो इनसे पैसे से इनका जो पैसा है उनसे लगभग 2100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये इस तरीके से छात्रों से मांगा जाता है अवैध। और ऐसा हॉस्टल में कहीं भी अटेंडेंस का कुछ होता ही नहीं है, और इनको बोला जाता है कि आपका अटेंडेंस नहीं है पूरा, इस कारण आपका पैसा मांगा जा रहा है। और जब इन लोग बोलते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे तो इन्हें डराया भी जाता है अलग तरीके से। तो आज उसी की शिकायत लेकर हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं और उनको ज्ञापन सौंप कर मांग किए हैं कि इस पर जांच करवाया जाए और कार्रवाई किया जाए। मैं शब्बीर आलम, कहाँ पे है? मैं ITI अंबिकापुर में हूँ, प्रभारी छात्रावास अधीक्षक हूँ। तो कुछ छात्रावास के कुछ लड़के हैं जो शिकायत की है कलेक्टर के पास, क्योंकि जो भत्ता मिलता है भोजन का, उससे आपके द्वारा पैसा मांगा जाता है। नहीं, ये निराधार आरोप है। बच्चों का जो भोजन वृत्ति का पैसा आता है उनके अकाउंट पे ही सीधे जमा होता है। अकाउंट में आने के बाद ही पैसा मांगा जा रहा है? नहीं, ये गलत निराधार आरोप। उनका आरोप है कि आप ये बताते हैं उनको कि आपका एब्सेंट इतना है इसलिए आपको काट के पैसा दिया जाएगा, उसके एवज में आप पैसा लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिनके एवज में उनसे किसी तरह की कोई डिमांड की गई है। नियम अभी तक बताया है कि आपने 70% लोगों बच्चों से पैसा ले चुका है, बाकी लोग बच्चे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें किसी बच्चे से कोई भी पैसे की मांग की गई हो। नियम क्या कहता है कि किसी का अटेंडेंस कम है तो उसे भोजन भत्ता नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बच्चों को नियमानुसार जो है, अगर बच्चा जो हॉस्टल में रह रहा है ना, उसकी भोजन वृत्ति आती है तो उसके अकाउंट पे सीधे चले जाते हैं।